Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what is coming towards you, and when it comes towards you, क्या होगा? I mean क्या change आ जाएगा आपकी लाइफ में? What is coming towards you? क्या चीज आपकी तरफ आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है? और जब ये चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी तो क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा और किस तरीके से आप आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, सो स्टार्टिंग में हम टैरो रीडिंग से देखेंगे व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट चेंज. ओके, एंड देन एंड में आई विल सी एंजल आंसर ओरेकल डेक से कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है और क्या चेंज आएगा आफ्टर दैट, जब वो चीज आ जाएगी आपकी लाइफ में. ओके, एंड क्या इम्पैक्ट आएगा और some time frame as well, okay, through angel answer oracle deck. एंड देन लास्ट में मैं चिट्स लूंगी जो कि यूनिवर्स की गाइडेंस में मैंने बनाए हैं कि आप लोगों को इस सिचुएशन में किन बातों का ख्याल रखना है और क्या करना है. ऑल राइट, so let's start with your reading. This will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and let's see what is coming towards you and what change once this thing enter in your life, or ये चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी तो क्या चेंज आएगा. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. This is a timeless reading and my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. Thank you. And those who are watching me for the first time, welcome guys. And those who are already a subscriber, welcome back guys. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है then please do like and do subscribe if you haven't subscribed yet. And अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, thank you so much for your love and support guys. Universe, please guide me. Please guide me. What is coming towards my viewers life? What is coming towards my viewers life? What is coming towards my viewers life? Please guide me. What is coming towards my viewers life? Ten of Pentacles, Six of Swords, Seven of Cups. Great. Six of Swords. So what is coming towards in your life? See, this is a travel card or this is a movement card. So something is coming in your life, okay? So I think what is coming towards in your life, एक ऐसा मौका जहां आप लोगों को ट्रेवल करने का मौका मिले या चांस मिले. सो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में जहां आप ट्रेवल कर सको. सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू और टूवर्ड्स योर लाइफ, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आपको ट्रेवल करके जाना पड़े, और हो सकता है ये वाटर बॉडी को क्रॉस करके जाना पड़े या फिर हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरे लोकेशन में जाना पड़े. और ये ट्रेवल मूवमेंट फील हो रहा है मुझे, एक ट्रेवल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आपके टूवर्ड्स आ रही है. ओके, सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आई थिंक मेजोरिटी में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां आप अपनी लाइफ को अबंडेंटली इंजॉय कर सको. ये हो सकता है कि कोई ऐसा मूवमेंट हो जहां पे आपको पता चले कि आपने अपनी लाइफ में जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते थे, करियर वाइज, फाइनेंशियली तौर वाइज, वहां पे अपना मुकाम पहुंच चुके हो आप, या फिर आपने रीच कर लिया उस लेवल को. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू. आपकी लाइफ में करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज आ रही है, करियर वाइज आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. फाइनेंशियली तौर पे मुझे लग रहा है कि जो चीजें अभी तक आपकी रुकी हुई थी ना लाइफ में, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप कोई चीज बहुत टाइम से लेना चाहते थे फॉर यू
मे बी फॉर योर फैमिली, सो रास्ते नहीं बन पा रहे थे और बार बार आपको वो चीज ड्रॉप करनी पड़ती थी, बट सडनली अब आपके पास उस चीज की अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और वो चीज आप अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लिए या कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे फाइनेंशियली तौर पे वो आप कर पाओगे. सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आई थिंक फाइनेंशियली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गाइस जो लोग फाइनेंशियली तौर पे अभी तक अर्न नहीं करते थे, राइट, कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो जहां पे आपको रेवेन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है आप ऑनलाइन बिजनेस में हो सकता है आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहां पे आप डायरेक्टली अर्न नहीं कर सकते हैं, या तो कोलैबोरेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको मनी मिलना शुरू हो जाएगा. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द यूट्यूब, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा. और इस तरीके का बिजनेस मुझे लग रहा है कि दोज हु आर इनटू इन ऑनलाइन बिजनेस, वहां पे फाइनेंशियली तौर पे आपको रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ट्रेवल आ रहा है, ट्रेवल का अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अभी करियर वाइज भी हो सकता है एक फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, उसको आप सेलिब्रेट करने के लिए आप जा रहे हो, तो वो आपके पास आपके लाइफ में आ रहा है टूवर्ड्स यू, जहां आपको वो मौका मिले जहां आप ट्रेवल करो. फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा. सो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहां आप फाइनेंशियली तौर पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी के ऊपर. ओके, वेदर यू आर मेल और फीमेल, अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आप अपनी कहीं ना कहीं, अगर आप नॉन वर्किंग थे, जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर आप नॉन वर्किंग भी थे और आपका कोई साइड हसल भी था, वहां से भी आप अपना खुद का मनी जनरेट कर पा रहे हो. दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ग्लो अप आ रहा है, एक रिकग्निशन मिल रहा है आपको और पॉपुलैरिटी मिल रही है. सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पॉपुलैरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, recognition is coming towards you, people will recognize you, people will admire you. I think जहां भी आप स्टेप इन करोगे ना किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड लाइक वर्क हो, आई थिंक कुछ लोगों के लिए उनका काम वर्ल्ड है. आई थिंक कुछ लोगों के लिए उनका काम ही जिंदगी है, या फिर कह लीजिए आप वर्ल्ड वाइड काम करते हो सकता है आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग आपको देखते हैं. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पॉपुलैरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड एक ऐसा जहां भी आप स्टेप इन करोगे, आई थिंक आप उस चीज को वो शाइन करने लगेगी. जो भी फील्ड आप चूज करोगे ना वो शाइन करने लगेगी. सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक एक ऐसा मौका जहां पे आप अपने आप को शाइन होते हुए देखोगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉपुलैरिटी, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि पॉपुलैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक ऐसा मौका जहां पे आप स्क्रैच से उस चीज को कुछ क्रिएट करो और वो गोल्ड में टर्न हो जाए, वो ग्लिटरी में टर्न हो जाए, वो शाइनिंग स्टार बन के निकले, या फिर एक एक ऐसा चीज आप क्रिएट करो अपनी लाइफ में. हो सकता है ये रिलेशनशिप हो कि आपने जस्ट एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया उस पर्सन के साथ, एंड देन ग्रेजुअली आप एक दूसरे को समझने लगे और फिर उसका जो रिलेशनशिप है उसका आपने कमिटमेंट और मैरिज उस एक एक ऐसे लेवल पे आप ले गए जहां पे वो लोगों तक जाना जा रहा है. किसी इस तरीके के रिलेशनशिप भी होते हैं जहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा ऐसा पाइल ऑन नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए, अपनी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं और स्टिल एक कमिटमेंट होता है. आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, स्टिल एक भरोसा होता है. और उस भरोसे को लेके लाइक 4 years 3 years कमिटमेंट में कन्वर्ट होना, क्योंकि वहां पे दो पर्सनों को ना एक दूसरे पे भरोसा है. दो पर्सन को पता है कि ये मेरे लिए ये पर्सन मेरे लिए ग्लो अप है, लाइक ये पर्सन मेरे लिए डायमंड की तरह है, गोल्ड की तरह है और इससे बेहतर कोई नहीं है. तो जहां पे वो चीज वो ट्रस्ट आता है या वो ग्लो अप आता है, राइट, जिस पर्सन को देख के या किसी पर्टिकुलर चीज को देख के आपको फीलिंग मन में ये फीलिंग आती है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, वहां पे ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और चीजों से.
राइट. सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रस्ट इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. आपकी लाइफ में ट्रस्ट आ रहा है. हो सकता है कोई पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा हो, या हो सकता है आपके करियर वाइज आप किसी पर्टिकुलर चीज में ट्रस्ट दिखा रहे हो और उसमें मेहनत कर रहे हो, या फिर आपके मैनेजर्स, आपकी सीनियर लेवल पे जो लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे नो आपसे बेहतर कोई नहीं है. ओके. सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू? आई थिंक एक ऑफर भी आ रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में. आई थिंक फ्लावर्स से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कोई ऑफर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. सी लवर इसका. आई थिंक आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक काउंटर पार्ट, एक लवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आई थिंक जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे ही मुझे फील हो रहा था कि कोई फ्लावर, कोई बुके आपकी तरफ आ रहा है. हो सकता है कोई प्रपोजल आ रहा हो. ये आप देख रहे हो, ये बुके है, राइट. ये फ्लावर्स है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कोई बुके, कोई फ्लावर्स, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है. एंड देन ये कार्ड पॉपअप हुआ. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स द्वारा आपकी तरफ एक लवर, या फिर एक प्रपोजल, या एक फ्रेंडशिप, या एक पार्टनरशिप इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके. बहुत पॉजिटिव पार्टनरशिप रहने वाली है ये. ओके. नाउ वी विल सी क्या चेंज आएगा. व्हाट चेंज, व्हाट हैपन व्हेन दिस थिंग कम इन योर लाइफ, और लाइक ये चीज जब आ जाएगी तो क्या चेंज आएगा. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. द हेरोफेंट, द मैजिशियन, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो फर्स्टली जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये फिनेंशियली तौर पे भी आप बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करोगे. ये चीज आ रही है आपकी लाइफ में फिनेंशियली तौर पे. बेसिकली फिनेंशियली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास टूवर्ड्स. ओके. ट्रेवल का मौका मिल रहा हो सकता है, सेलिब्रेशन का मौका हो जिसमें आपको ट्रेवल करके जाना पड़े, और एक पॉपुलैरिटी एंड ग्लो अप आ रहा है जो कि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी गाइस. सो व्हाट चेंज, इस सब चीजों के आने के बाद जो चेंज आ रहा है ना गाइस, 12 टाइमर पे, the Hierophant, okay, and the Magician cards, and the Hermit, okay. All the major arcanas, guys. अब आप देख लो आपकी लाइफ में जो चीज आ रही है ना, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर अखाना के कार्ड्स हैं गाइस. सी व्हाट एल्स आई कैन से. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉपुलैरिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे में लोग आपको जानेंगे. ओके. हो सकता है कि आप ही को फॉलो करने लगे, आप ही की बातों को एडमायर करने लगे, आपके फुट स्टेप पे चलने लगे. कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चीज आ रही है ना आपकी लाइफ में, सडनली चेंज, ऐसा चेंज ला रही है. 5 नंबर सेंस फॉर चेंज. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल वे में आप चेंज हो रहे हो. आप चीजों को बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने लग रहे हो. जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं आपने उसके लिए मेहनत की थी, राइट. फाइनेंशियली तौर पे, और या फिर कह लीजिए पॉपुलैरिटी के तौर पे, या किसी लवर के तौर पे कोई चीज आपके पास आ रही है. कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए बने थे, राइट. और वो आप उसको ट्रेडिशनल वे में आगे लेवल अप लेवल अप कर रहे हो फ्यूचर में. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो चेंज है ना, आप उसको उस ये जो चीज आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उसको लेगेसी में कन्वर्ट कर दोगे. मतलब आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन है ना, वो चीज उसका अवेल करेगी, उसका बेनिफिट्स वो अवेल करेंगे. आई थिंक आप कोई लेगेसी क्रिएट करने वाले हो. ये चेंज आ रहा है. आफ्टर दिस थिंग कम्स इन योर लाइफ, आप लिटरली एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो जो जेनरेशन टू जेनरेशन उसको फायदा होगा गाइस. आई थिंक आप कोई चीज क्रिएट करने वाले हो. जो चीज आपकी लाइफ में आ रही है ना, उससे ये चेंज हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना यूनिवर्स के साथ या लोगों के साथ, 3D कनेक्शन और 5D कनेक्शन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना यूनिवर्स के प्रति, या फिर कह लीजिए डिवाइन के प्रति, या फिर हायर पावर के प्रति, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है. आप डायरेक्टली जो भी आप विश करोगे ना, या जो भी आप इंटेंशन, प्योर इंटेंशन रख के आप उधर कन्वे करोगे ना, वो डायरेक्टली रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप लेगेसी, आप
ये सब आने के बाद जो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, वो आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। आप इन्फिनाइट तरीके से वो चीज आपकी लाइफ में हमेशा की तरह रहेगी, लाइक हमेशा रहेगी। जो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे अबंडेंस आ रही हो, या फिर वो पॉपुलैरिटी आ रही हो, या वो लवर आ रही हो, या वो ट्रेवल मूवमेंट आ रहा हो, वो इन्फिनाइट तरीके से आ रही है और हमेशा रहने वाली आपकी लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विजडम, इस वजह से आपकी ना जो विजडम है ना, वो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो यूनिवर्स या फिर ये वर्ल्ड या ये 3D वर्ल्ड या 5D वर्ल्ड, इसमें आपकी विजडम बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, और यही विजडम आप शायद लोगों तक पहुंचाओगे। तो ये चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीजें करो, ये चीजें जब आपकी लाइफ में आ जाएंगी, तो ये एक ऐसा चेंज आएगा आपकी लाइफ में जहां शायद आप एक एडवाइजर बन जाओ, या हो सकता है कि आपके नक्शे कदम पे लोग चलने लगे, जैसे कि मैंने बताया कि फुट स्टेप फॉलो करने लगे। और हो सकता है कि आप एक ऐसे लीडरशिप में चले जाओ जहां पे लोग आपके जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो उन स्टेप्स से आपने सीखा हो, आप दूसरों को सिखाए, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विजडम बहुत ज्यादा आ रही है, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कि एक विजडम आ रहा है, एक मैजिक आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। ये जो चीज आ रही है ना, उसके बाद जो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, लिटरली मैजिक क्रिएट हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली मैजिक क्रिएट कर रहे हो। व्हाट एल्स यूनिवर्स, क्या चेंज आएगा? सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइन भी हो रहे हो, ये सब चीजें आ रही है ना, तो अब आप इस चीज को लेकर डिटरमाइन हो रहे हो कि अब मुझे लेगेसी क्रिएट करनी है, मुझे अपनी लाइफ को खुद, ये जो चीजें मेरी लाइफ में मैजिक हुआ है ना, मिरेकल्स हुए हैं ना, अब इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लाइक जो विजडम मुझे मिली है, जो नॉलेज मुझे मिली है, उसको मुझे अपने तक सीमित नहीं रखना है। मुझे डिटरमाइन हो रहे हो कि आप उस चीज को स्प्रेड कर सको, उस चीज को लोगों तक पहुंचा सको। ओके, ये चेंज आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे, चेंज को आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि आप दुनिया तक फैलाओगे इस चेंज को। हो सकता है रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि किस तरीके से रिलेशनशिप चलाया जाता है, हो सकता है आप अपने करियर में बताओ कि किस तरीके से आप प्रमोशन पा सकते हो, या किस तरीके से आप एक हसल एक एक लाइक 9 to 5 जॉब के साथ आप हसल भी कर सकते हो, साइड हसल भी कर सकते हो, या किस तरीके से आप कोई भी चीज जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे, इस चेंज को आप चाहोगे कि दुनिया में ये चेंज आए। ओके, नाउ इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स, इज देयर एनी एडवाइस? टाइम फ्रेम मुझे इस टेरो कार्ड्स के थ्रू लग रहा है 6 weeks 6 months, ओके, एंड 7 weeks 7 months, 5 weeks 5 months, एंड 10 weeks 10 months। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये 10 days भी हो सकता है, आई डोंट नो। 10 days बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे। Nine of Cups, आई थिंक what is coming towards you, and जब ये चीज आ जाएगी आपकी लाइफ में तो क्या चेंज आएगा, उसके लिए जो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है वो यही कह रहे हैं कि आप खुद में एक फुलफिलमेंट हो, कि आप खुद में एक इनफ हो, राइट। बट स्टिल आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो जैसे कि मैंने बताया ना, आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे, आप दूसरों तक स्प्रेड करोगे, क्योंकि आप जब जिस दिन आप ये फील कर लोगे ना कि आपके अंदर इनफ है, अब आपको दूसरों को देना है, तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप खुद में बहुत यू नो इनफ हो। ओके, एंड स्टिल यूनिवर्स आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं और आप दूसरों तक वो पहुंचा रहे हो। एंड नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स लाइफ, प्लीज गाइड मी एंजल। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स लाइफ, प्लीज गाइड मी। सी पॉजिटिविटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। यूनिवर्स आपसे एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिविटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards my viewers life? Okay, see, confidence, be assertive, confidence is coming towards you, okay, and it's all up to you। See, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंट बनाना, या आप चाहते हो कि कोई चीज ऐसी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है जिससे आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो और पॉजिटिव हो रहे हो, ओके, और वो चीज आप
एक्सेप्ट करते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको पॉजिटिविटी लेनी है. पॉजिटिव इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दी कॉन्फिडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपको वो चीज लेनी है कि नहीं लेनी है. सो आपको एंजल ये भी कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी है. ओके, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स लाइफ. सी, हेल्थ, बेटर हेल्थ आ रही है, इंप्रूविंग हेल्थ. आई थिंक आपकी लाइफ में हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. हो सकता है जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेवल करके आप कहीं बाहर जाओ जहां आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो. ओके, एंड आस्क योर एंजल, आई थिंक हेल्प भी आ रही है आपके पास. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक हेल्प आपके पास आ रही है एंजल्स के थ्रू. एंड हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेंगे. जैसे कि मैंने बताया कि लवर्स कार्ड भी आया था, हो सकता है वो एज अ पहले वो आपकी हेल्प करें एंड देन आप लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप हो. What is coming towards, see, opportunity is coming towards you guys. एंड ये जो सिचुएशन है ना, जिस सिचुएशन को आप डील कर रहे हो वो बेटर होगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो आई थिंक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पे ये सिचुएशन आपकी बेटर होगी. ओके, नाउ वी विल सी अ टाइम फ्रेम. टेक एक्शन. ओके, आप इस चीज के लिए टेक एक्शन जरूर लेते रहो. एंड एक टाइम फ्रेम और ले लेते हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ. सी, जैसे कि मैंने बोला था कि 10 months एंड मैक्सिमम 10 months और 8 months. सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी कि ये चीज आपकी लाइफ में आ रही है और ये चेंज आ रहा है. ओके, डोंट स्टॉप. आपको एंजल्स कह रहे हैं प्लीज स्टॉप मत होना, जो आप कर रहे हो ना करते रहना. ओके, नाउ हम जनरल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं आप लोगों के लिए. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड जब ये चीज आ जाएगी तो क्या चेंज आएगा और आपको किन चीजों का ख्याल रखना है. बिकम योर ओन टीचर. सी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि बिकम योर ओन टीचर, बिकॉज विजडम कार्ड आया था, हमिट कार्ड आया था गाइस. ट्रिपल टू हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, सिग्निफिकेंट हो गाइस. ओके, और जब ये नंबर आपको दिखता है तो देन प्लीज गूगल इट. जो थॉट आपके मन में चल रहा है उस टाइम पे आप प्लीज मेक श्योर कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. बिलीव इन मैजिक गाइस. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मैजिक में बिलीव रखो, बिकॉज मैजिशियन कार्ड भी आया था गाइस, राइट. December could be a significant for you guys. Okay, a year from now, and October also can be significant because मुझे बार बार 10 नंबर दिख रहा था. एंड अक्टूबर का जो मंथ होता है वो 10 होता है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि 10 नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस. रेनबो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रेनबो दिखे एंड देन ये चीज आपकी लाइफ में एंटर हो आपके टू वर्ड्स, और फिर उसके बाद आपको ये चीज चेंज दिखे. एंड the best is yet to come guys, the best is yet to come. Keep your inner child alive, so make sure कि आप अपनी लाइफ में enjoy करना ना भूलें. and you are special. Okay, and one last message. Okay, two, stop dreaming, start doing. See, take action का मैसेज भी आया था. सो आपको ड्रीम नहीं करना है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज आया आपके टूवर्ड्स, देन स्टॉप ड्रीमिंग, start working towards that goal. Okay, and be happy. See, universe आपसे कह रहे हैं be happy always, हमेशा खुश रहो. Okay, so this was the reading. What is coming towards you, or what change you will feel जब ये चीज आ जाएगी. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको आइडिया लग गया हो. एंड जो भी इस रीडिंग में आया है, इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज do not forget to claim this reading by commenting on it or liking it. And if you like this reading, then please do like and do subscribe my channel if you haven't. Okay, take care, bye bye, see you.